हेलो गाइस। आज हम इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। जो पहले बताए थे टॉपिक, उस टॉपिक में कुछ कम क्वेश्चंस का आंसर दिए थे। नेक्स्ट टॉपिक, अब सेकंड टॉपिक में जितना भी इस ब्रह्मांड के अंदर में है वो सारे टॉपिक्स को आज ख़त्म करेंगे। तो उसमें बता रहे थे आकाशगंगा के बारे में, मंदाकिनी कहते हैं, और उसके बाद ये भी बता दिए थे ओरियन नेबुला। आवाज़ आता है ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला। एक डालो, उसको प्रॉब्लम है, ओला वर्ड कर रहा था। ठीक। ओरियन नेबुला, ठीक है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल एवं चमकीला तारा कहता है। तो ये एक तारा का नाम है ओरियन नेबुला, ये तारा है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में जो है सेंट्रोलस। सेंट्रोलस जो है सबसे बड़ा ज्ञात तारामंडल है। पृथ्वी के निकट तारे का क्रम सूर्य एवं प्रोक्सिमा, ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। साइरस सबसे चमकीला तारा, तो तारा साइरस भी होता है, ठीक है। साइरस, साइरस जो है ये चमकीला तारा कहलाता है। उसके बाद सूर्य के केंद्र से बाहर की ओर क्रम केंद्र होता है, वो प्रोटोस्फियर, क्रोमोस्फियर एवं कोरोना परतें होती है, ठीक है, कोरोना। उसके बाद जो है सौरमंडल में सबको पता है ये 8 ग्रह होते हैं। तो 8 ग्रह में सबसे पहले जो होता है वो बुध होता है। उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जो है अरुण को हम यूरेनस कहते हैं, वरुण को नेपच्यून, सबको पता है। उसके बाद जो आता है आकाश के अनुसार ग्रहों का क्रम क्रमशः बृहस्पति, ज्ञान, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध है, ठीक है। उसके बाद सूर्य से बढ़ती दूरी के आकार पर ग्रहों का क्रम क्या है, तो सूर्य के बाद जो है बुध होता है, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, फिर लास्ट में वरुण। तो शुक्र और वरुण को छोड़कर जो अन्य जितना भी ग्रह घूर्णन यानी घूर्णन करता है, जिसको हम परिक्रमण कहते हैं, कि दिशा जो होता है पश्चिम से पूरब की ओर होती है, ठीक है। वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। जैसे ये राउंड मारता है तो ये पश्चिम से पूरब की ओर मारता है, ठीक है। इस हिसाब से वो राउंडेट करता है। सिर्फ शुक्र और वरुण को छोड़कर बाकी शुक्र और वरुण जो है वो इस पोजीशन पे घूमता है, ठीक है। इस तरह से ये इस तरह से घूम रहा है। उसके बाद जो है बुध, शुक्र और मंगल, ठीक है। बुध, शुक्र और मंगल जो है परिक्रमण कर लेता है। उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह के अंतरिक्ष ग्रह माना जाता है, ये अंतरिक्ष में होता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह के बारे में जानिए, टॉपिक है क्षुद्र ग्रह, जाने नहीं होंगे बता देते हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो है वो एक ग्रह के रूप में ही होता है। ये भी एक ग्रह ही होता है, क्षुद्र ग्रह जिसको कहते हैं। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाएं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं, जैसे फॉरवेस्टा आर्टाइन। तो उस छोटे छोटे पिंड को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उसके बाद ध्रुव केतु भी एक ग्रह ही होता है, धूमकेतु कहते हैं उसको।
तो ये भी एक गहराई है, ठीक है। तो ये गैस एवं धूल के संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश की चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे कि हेली धूमकेतु, एक धूमकेतु है जिसका नाम हेली है, ठीक है, हेली धूमकेतु। तो उसके बाद जो है उल्का, उल्का पिंड, ठीक है, उल्का, उल्का के बारे में आप लोग तो जानते होंगे। उल्का पिंड क्या है, नहीं जानते, बताते। क्षुद्र ग्रह के टुकड़े तथा धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूमकण है। ये धूमकेतु जो होता है, ये इसका जो टुकड़ा होता है ना छोटा छोटा, तो ये सारे टुकड़े को हम उल्का कहते हैं। यानी पत्थर के टाइप्स का ही एक आकार होता है, जो कि अगर पृथ्वी पे कहीं भी गिर जाए पृथ्वी में, तो वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर देता है। उसके बाद उसका एग्रीकल्चर जो है कम से कम 5-6 साल के लिए वहाँ पे कुछ नहीं बोया जा सकता। वो ज़मीन जो है पूरी तरह से बंजर हो जाता है, वहाँ पे हम कुछ भी नहीं जोत सकते हैं। इसलिए ये उल्कापात कहते हैं। इस जगह पे उल्कापात हो गया, कोई भी अलग जगह पे, तो जहाँ पे उल्कापात होता है तो उस जगह पे है। जैसे यहाँ पे अगर मान ली गिरा, यहाँ का आसपास का जितना भी जगह है ये सारा बर्बाद हो गया। अभी कम से कम 5-6 साल के लिए ख़त्म हो गया। अब उसके बाद फिर से ये इसको बनाने में फिर बहुत रुपया खर्च होगा। उसके बाद इसका पूरा स्ट्रक्चर बर्बाद हो जाता, ठीक है। उसको फिर से ठीक करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो बस इसमें इतना ही था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो सौरमंडल है, ठीक है। सौरमंडल नेक्स्ट चैप्टर है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे आपको पार्ट 3 करके। तो पार्ट 1 का जो था ब्रह्मांड के बारे में बताए थे, वो भी वीडियो उसमें ये प्ले लिस्ट में जाने, अगर चेक करना है तो प्ले लिस्ट में जाके कंपटीशन क्वेश्चन में चेक करके उसमें मिल जाएगा पार्ट 1 करके। उसके बाद पार्ट 2 का भी हम ये है, पार्ट 3 में हम सौरमंडल डालेंगे। तो सौरमंडल का चलेगा लगभग आधा घंटा सौरमंडल। और सेकेंड टॉपिक स्थलमंडल, उसके बाद वायुमंडल, चक्रवात, जलमंडल, बहुत सारा। तो इस तरह से इसका टॉपिक्स पार्ट 1 बाय पार्ट करके हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तो चेक कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में।